कि चलिए ठीक है, योगी सरकार की पुलिस, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर ये कर रहे हैं। 2005 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को दबाने के लिए फैसला दिया था क्या, जिसमें कहा गया था कि लाउडस्पीकर एक निर्धारित डेसिमल पर ही बजेंगे, उससे ज्यादा उसकी आवाज तेज नहीं हो सकती है? नहीं, हमें कार्रवाई हो रही है ये तो सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना पर हो रही है ना। हाँ, सुन ले माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उनके आदेश पर हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मौजूदा सरकार ने किया ही होगा ना। अब उसका उल्लंघन हुआ है। माननीय योगी सरकार ने अगर इस पर तो सर कब हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिदों पर वो कार्रवाइयां आज तक मस्जिदों पर नहीं हुई। अरे आज अगर नियम टूट रहे हैं तो क्या सरकार के पास राइट नहीं है कि वो नियम को वापस दुरुस्त करे? ये अजहरी साहब से मैं आ रहा हूँ, एक मिनट अजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। अजहरी साहब, अगर उस वक्त सरकार ने करवाया होगा तो क्या सरकार के पास अधिकार नहीं है कि 2005 वाले आदेश का पालन करवाएं? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। हाँ। ये अधिकार नहीं है कि आप एक ही समुदाय को टारगेट करो। ये अधिकार नहीं है कि आप एक ही समुदाय की मस्जिदों में जाकर के घुस जाओ, तेज आवाज लाउडस्पीकर उतर जाएगा। किसी मंदिर पर, किसी गुरुद्वारे पर एक ही समुदाय कैसे टारगेटेड है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि लाउडस्पीकर उतरने से रोक दिया जाए तो ही क्या सौहार्द रहेगा? अजहरी साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं, लेकिन आपने जो बातें कही हैं, अनिला सिंह जी, जो आप कर रहे हैं इससे एकता के सूत्र को आप लोग ढीला कर रहे हैं। ये अवधेश प्रसाद ने कहा, जो अयोध्या से, फैजाबाद से सांसद बनकर आए, ये वो कह रहे हैं। और अजहरी साहब कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर पुलिस को इस तरह से ट्यून कर दिया है कि वो जहां मुस्लिम देखते हैं वहां अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मेरी सबको राम राम। और देखिए, जो कानून है वो हिंदू और मुसलमान तो देखता नहीं है, ठीक है, जब तक कि इनका कोई सिविल लॉ का मसला ना हो जो कि शरिया से गवर्न होता है। बाकी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो, जैसे आपने बताया, जो रूलिंग आई है, जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 75 डेसिबल जो है उसके नीचे साउंड होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम आईपीसी की भी अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी में 268, 287, 288, 290, 291, 294 जो सेक्शंस है वो सारे के सारे इसको डील करते हैं। और यहाँ बात हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इसकी नहीं है, यहाँ नागरिकों की बात है, जहां सारे के सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये भी पढ़े हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि क्या ये जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, इससे क्या क्या शारीरिक नुकसान होते हैं? इंसान पर ही नहीं, जानवरों पे, पेड़ पे, पौधे पे, सब पे नुकसान होते हैं। बात यह मंदिर और मस्जिद की नहीं है। अभी आपने एतराज उठाया कि मस्जिद में जूते चप्पल पहनकर पुलिस वाले घुसे हैं और लाउड स्पीकर उतारा, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। सम्मान करना चाहिए, वो चाहे मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। जूते चप्पल बाहर निकालिए, आप उन लोगों को खुद ही बोलिए कि लाउड स्पीकर उतारे। हाँ, अगर वो स्वयं नहीं उतार रहे हैं तो कदम उठाने पड़ेंगे, पर सम्मान के सहित। मैं यहाँ पर बिल्कुल इस चीज का गुरेज करती हूँ कि अगर कोई, लेकिन अगर मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, उसमें अपमान नहीं होना चाहिए। कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो फिर ये मजहबी चश्मे से देखने वाले कौन लोग हैं और देख रहे क्यों हैं? ये तो देश का सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि आवाज कम होनी चाहिए और यह अधिकार है सरकार के पास कि वो लाउडस्पीकर हटाए। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की गुंजाइश कहां बन रही? ये किसके लिए है? अनिला जी, आप ही से सवाल है कि आप तो कह रही हैं कि हम तो बहुत फेयर इनफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो इससे सामाजिक सौहार्द के सूत्र को ढीला कर देते हैं जो हमारे देश की पहचान है। देखिए, ऐसा है कि अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम स्कॉलर्स ये यहाँ पर आकर महाराज जी को, योगी महाराज जी को टारगेट नहीं करेंगे, हिंदुओं को टारगेट नहीं करेंगे, तो इनकी दाल रोटी कैसे चलने वाली है? ना तो समाजवादी पार्टी को वोट मिलने वाली है, ना मुस्लिम स्कॉलर को अपने चैनल पर बुलाने वाले हैं। इन लोगों का तो चेहरा चमकाने का जरिया बनता है ना। ये नहीं देखेंगे कि मंदिरों के ऊपर से भी लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं। हाँ, ये है कि आप कह रहे हैं मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। चलिए, आप अगर नहीं कह रहे तो कम से कम अनुराग जी जल्दी से, अनीला जी प्लीज कंप्लीट करिए जल्दी से। एक बात, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की साफ चुप रही है, आपकी रोजी रोटी चल रही है, चेहरा चमक रहा है चैनल पे, चलता रहेगा जब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने आप लोगों की रोजी रोटी चली। अच्छा ठीक है, ओके। समाजवादी पार्टी के समय कांड याद है आपको? वहां पे मंदिर से जबरदस्ती बेइज्जत करते हुए लाउडस्पीकर उतारे। नहीं, लेकिन मैं अनिला जी एक मिनट, ओके। अजहरी साहब और अनिला जी एक मिनट प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
दूसरे मेहमान भी है। अजय गौतम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार जरा समाजवादी पार्टी का पक्ष ले ले, क्योंकि बीजेपी ने पॉलिटिकली इस बात को उठाया। मैं चाह रहा हूं कि तारिक भाई इस पर बोले। तारिक भाई, एक बहुत आसान शब्दों में हमारे देश की जनता को बताइए, जो देख रहे हैं, कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उठाने का बिना क्या है, वो आधार क्या है? क्योंकि सरकार के पास एक बहुत ठोस पॉइंट है कि हम जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कर रहे हैं, राज्य सरकार के कार्यागत अंतर्गत जो आता है हम तो उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल उठाने पहली बार योगी सरकार ये नहीं कर रही है। 2023 में तकरीबन इन्होंने 3000 से ज्यादा जो धार्मिक स्थल से वहां से लाउड स्पीकर हटाए थे। कोई दिक्कत नहीं, एकदम 70 डेसिबल से ज्यादा है, मगर शादियों में डीजे भी बज रहा है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको ना रोकिए, अच्छी बात, मत रोकिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एकदम स्पष्ट कि बिल्कुल भी नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। और जब पोल्यूशन की बात हो रही है तो हम एयर पोल्यूशन की भी बात करते हैं। ये मैं एनडीटीवी की न्यूज पढ़ रहा हूं, उसमें जब बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पटाखे मत फोड़ें, तो वहां जो प्रदेश की बीजेपी है उसने क्या कहा कि बीजेपी ने आपको घेरा और कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए निश्चित ही कदम उठाना चाहिए, लेकिन त्योहार के दिन पटाखे जलाने की बात कहना सही नहीं है। ये बीजेपी कह रही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है, प्रदूषण नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तब सब कुछ ठीक है। धन्य है महाराज, धन्य। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं नदियों की प्रदूषण पे। बीच में नहीं एंकर महोदय, सम्मान भूल जाऊंगा अभी मैं। नहीं, सम्मान नहीं भूलना है तारिक भाई। महिला बैठी हुई, अनुराग भाई, इसलिए कह रहा सबका सम्मान रखना है। मैं बीच में नहीं बोला, आपने नहीं बोला तारिक भाई, मैं रुकूंगा। मेरा टाइम खा लिया, मेरा टाइम बढ़ा दीजिएगा। मैं बढ़ा रहा हूँ तारिक भाई, मेरा टाइम खा लिया, बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, मेरा टाइम खा लिया, बढ़ा दीजिएगा। कंटिन्यू तारिक भाई प्लीज। हाँ, टाइम खा लिया इन्होंने, बढ़ा दीजिएगा। अरे कोई नहीं कह रहा हूँ, प्लीज। बेटा बन के आए थे गंगा को साफ करने, नमामि गंगा, 40,000 रुपए पेट में चले गए, साफ हो गई गंगा। बिहार का जो प्रदूषण का कंट्रोल बोर्ड है और उत्तराखंड का जो प्रदूषण का कंट्रोल बोर्ड है, उसने अभी 1 महीना पहले कहा कि ये पानी नहाने लायक। अब प्रदूषण की बात हो रही है तो सब तरफ चलते हैं धीरे धीरे। गंगा मां ने बुलाया है, बेटा आ गया है, मोदी बेटा आ गया है, सब ठीक कर देगा। बेटे ने क्या ठीक किया? और गंदा कर दिया नदियों को। क्या ठीक किया? गंदा 2009 से योजना चल रही है, 2085 से गंगा को साफ करने की योजना चल रही है, उसका नाम बदल दिया, बेटा आ गया बनारस में, सब ठीक कर देगा। अब दिवाली है, पटाखे फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट किनारे डब्बे में रख दी जाएगी। बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी धार्मिक स्थल, ठीक है, 5 सेकंड और 5 सेकंड तारिक भाई, हाँ प्लीज 5 सेकंड लीजिए। किसी भी धार्मिक स्थल से कोई नहीं रोक रहा है, उखाड़ के लाउड स्पीकर को फेंक दीजिए। ठीक है, ओके। अनिला जी एक मिनट, अनिला जी 1 मिनट। तारिक भाई, आपने इतनी सारी बातें कही, बस एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। मतलब आप ये कहते हैं कि धार्मिक स्तर पर अगर कोई भी ये कह रहा है कि गलत कर रही है सरकार, आपने माना ना कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए, वो ध्वनि प्रदूषण एकदम कम होना चाहिए, तो मतलब धार्मिक चश्मे से देखने वाले लोग गलत कर रहे हैं, अजहरी साहब गलत कर रहे हैं, ये कहेंगे ना तारिक भाई? एकदम हम कंडेम करते हैं। अगर अजहरी साहब गलत कर रहे हैं तारिक भाई के हिसाब से। मैं आ रहा हूं आपके पास 1 मिनट। ओके तारिक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। हालांकि समाज